बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में हम लोग, किसी को याद आ रहा है क्या पढ़ रहे थे? जल्दी से बताइए, देखें यस किसको मैम। याद है। जी बताइए। मैम कैन बताइए। से सेंटेंसेस वगैरह बनवाए थे आपने और बिल्कुल कैन बिल्कुल। का यूज बताया था। मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने कैन के बारे में पढ़ा था। कैन माने सकना, हम्म, और मे और माइट माने भी सकना होता है। और उससे हमने कहा था कि आप लोग सेंटेंसेस बनाइएगा, कुछ होमवर्क भी हमने दिया था। बस क्या उसका फॉर्मेशन क्या था, उसका फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले आ, उस हेल्प सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे यहाँ पर इस चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं, माइक कैन स्विम। माइक सब्जेक्ट हो गया, किसी का नाम है। कैन ये हेल्पिंग वर्ब है और स्विम वर्ब हो गया। इसी तरह आई कांट ड्रॉ, आई सब्जेक्ट हो गया, कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया, और नॉट जो निगेशन के लिए लगा है, आपको मालूम है थर्ड प्लेस पे नॉट लगाते हैं। कैन नॉट लगाइए या कांट लगाइए, एक ही बात है। आमतौर पर कैंट या कांट जो है हम लोग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में स्पीकिंग के वक्त इस्तेमाल करते हैं, या इनफॉर्मल वे में। और इसी तरह अगला जुमला है, शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं बोल सकती। ये कुछ जुमले हमने सीखे थे। और एक सवाल आप लोग का रह गया था, कॉन्ट्रैक्शन और या पूरा कैन नॉट लिखने के बारे में और कांट लिखने के बारे में। तो कुछ सेंटेंसेस हैं आज यहाँ पर, इसको देखिए। आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग टुडे। आई मैं, कैन नॉट नहीं सकती या नहीं सकता, अटेंड शामिल या शिरकत, द मीटिंग मीटिंग में, टुडे आज की। आज मैं मीटिंग नहीं कर सकता, आज मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, या मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकता या कर सकती। आई दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। शी कैन नॉट स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। वो फ्रेंच जबान रवानी से नहीं बोल सकती। दे कैन नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। वो प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि ये तमाम जुमले तो आपको अच्छे से बनाने आ गए होंगे और किसी का कोई इश्काल नहीं होगा। और अगर कोई सवाल हो, कोई बात समझ में ना आए, तो ज़रूर बीच में हमें रोककर अपना सवाल पूछ लीजिएगा। और नंबर पर है, वी कैन नॉट ज्वाइन अस फॉर डिनर। ही कैन नॉट ज्वाइन, वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकता डिनर में, या वो हमारे साथ रात का खाना नहीं खा सकता। वी कैन नॉट अफोर्ड अ न्यू कार। हम नई गाड़ी नहीं खरीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते। आई कैंट या आई कैन नॉट बिलीव वॉट आई जस्ट सॉ। मैं जो देख रहा हूँ उस पर यकीन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बिलीव, ये पूरा जुमला हो गया मॉडल वर्ब का, मैं यकीन नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पर एक लफ्ज है वॉट, इसके बारे में सुन लीजिए। वॉट को हमने वोकेबलरी में आपको याद कराया था। आप में से कोई बताइए वॉट का मतलब क्या होता है? मैम क्या है ये जो। क्या? क्या या जो? हाँ, वेरी जो। गुड मुबशरा। जब वॉट शुरू में आएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में होगा, तो उसका मतलब होगा क्या। और जब दो जुमलों के बीच में आए तो ये एज ए कनेक्टर, एज ए कंजंक्शन यूज होता है। और जैसे कि अरबी में इसमें मौसूल को हम इस्तेमाल करते हैं। आई कैन नॉट बिलीव, मैं भरोसा नहीं कर सकती, वॉट जो, आई जस्ट सॉ जो मैंने देखा है उस पर। आई जस्ट सॉ जो मैंने देखा है, वॉट माने जो भी होता है। इसी तरह दिस माने ये भी होता है, दिस माने इस भी होता है, उस भी होता है, इस होता है, सॉरी। दैट माने वो भी होता है और उस भी होता है। लेकिन ये माने कब इस्तेमाल होते हैं वो हमें अगर वक्त पर हम देख लें तो याद रह जाते हैं, वरना तो ये माने याद नहीं होते हैं। फिर सेवन सेंटेंस है, यू कैन मैम नॉट गो टू द पार्टी। जी मुबशरा, अभी मैम रुकैया। हमें बस ये पूछना था कि कैन नॉट को हम अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कांट पढ़ सकते हैं या कैन नॉट ही पढ़ना सही है। नहीं, शॉर्ट फॉर्म में तो कैंट ही, कांट या कैंट पढ़ेंगे आप शॉर्ट फॉर्म में तो। वैसे कैन नॉट है। और ये बात हमने उस दिन भी समझाई थी, कैन नॉट को हम दो जगह इस्तेमाल करते हैं, या तो लिखते वक्त और या फिर फॉर्मल लैंग्वेज में। जब हम किसी अपने उस्ताद से बात कर रहे होते हैं, वहां पर आपको कांट यूज नहीं करना चाहिए। अपने उस्ताद से बात करते वक्त, या किसी आप हम्म, जॉब में अपने बॉस से बात करें, तब आपको कैन नॉट ही लगाना चाहिए। बोली के वक्त भी, बोलचाल के वक्त भी। इसे कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज, अदबी जबान। जब हम फैमिली में बात कर रहे हों, अपने दोस्तों में बात कर रहे हों, या बोल रहे हों, तो उस वक्त हम कैंट यूज कर सकते हैं। अगर ओवरऑल देखें कि क्या हमें ज्यादा मुनासिब है या यूज करना, वो है कैन नॉट। ये दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फिर है
यू कैन नॉट गो टू द पार्टी विदाउट परमिशन। आप या तुम इजाजत के बगैर पार्टी में नहीं जा सकते हो। अगर हमें यहाँ पर सिर्फ कैन का यूज देखना है, यू कैन नॉट गो, आप नहीं जा सकते हैं। बाकी जुमला जो है वो ऑब्जेक्टिव है। दे कैन नॉट कम टू द फोन राइट नाउ, वो अभी तक फोन पर नहीं आ सकते हैं। शी कैन नॉट ईट स्पाइसी फूड, वो तेज मिर्च का खाना नहीं खा सकती है। शी कैन नॉट ईट, वो नहीं खा सकती है। और ये इस तरह से, ये यहाँ पर ये है शी कैन नॉट, वो नहीं खा सकती है। अब यहाँ पे स्पाइसी फूड, स्वीट फूड या बिटर फूड, जो भी आपको जोड़ना है वो आप अपने हिसाब से आगे जोड़ सकते हैं, लेकिन इतना जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है ये सबको आना चाहिए। शी की जगह ही हो सकता है, और दे हो सकता है, दे कैन नॉट। सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, सब के साथ हम कैन ही यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। वर्क, आज आपको एक होमवर्क भी दिया गया था जो सर आपको पूछेंगे उस होमवर्क के बारे में। 10 आपको वर्ब याद करने के लिए दिए गए थे। तो उसमें हम उस दिन सर आपको ये पढ़ा रहे थे कि किसी का माइक ऑन है, मुबशरा माइक ऑफ कीजिए प्लीज, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है आपको। ये जो ईट है ये वर्ब है, और इसके दो मतलब होते हैं। ईट माने खाओ, किसी से आप या तो रिक्वेस्ट कर रही हैं या किसी को हुक्म दे रही हैं। ईट माने खाना, खाना नहीं होगा, सॉरी, खाओ या खाता है। दो तरह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तर्जमा करते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में खाता है, खाती है, या फिर एक इम्पेरेटिव फॉर्म में, हुक्मिया अंदाज में, या रिक्वेस्ट फॉर्म में। ईट माने खाओ। और ही कैन, 10वां जुमला है ही कैन नॉट प्ले द गिटार, वो गिटार नहीं बजा सकता। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, प्ले माने खेलना होता है, लेकिन जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ में प्ले का लफ्ज इस्तेमाल होता है। बजाने के लिए प्ले का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, गिटार बजाना, बांसुरी बजाना, तो वहां पर भी वहां बजाने के लिए प्ले का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे लाइट ऑन कर दीजिए, जलाने के लिए हम उर्दू जबान में तो जलाना कहेंगे, लाइट जला दीजिए, लेकिन इंग्लिश में उसको ऑन का लफ्ज, इसीलिए कहते हैं कि 100% ट्रांसलेशन से कोई लैंग्वेज नहीं सीखी जा सकती। बस बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, इज आर एम का अलग अलग मीनिंग ज़रूर है, इज माने है, आर माने है, वॉज माने था, लेकिन हकीकत यही है कि इनके मायने जो है अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अब कैन नॉट ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, मतलब इसको कैन नॉट जो है कांट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, जो अभी मुबशिरा पूछ रही थी और बाकी लोग का भी सवाल था। जब आप इसको यूज करेंगे, आई कांट या आई कैंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मुझे नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या मैं समझ नहीं सकता हूँ व्हाट यू आर सेइंग, आप जो कह रहे हैं। व्हाट, व्हाट का मतलब यहाँ पर जो होगा, जो आप कह रहे हैं। इसी तरह सारे सेंटेंसेस हैं, दूसरा भी देख लेते हैं। शी कांट सिंग इन फ्रंट ऑफ क्राउड, वो नहीं गा सकती हुजूम के सामने या भीड़ के सामने। क्राउड मीन्स भीड़, CROWD, भीड़, हुजूम, मजमा, वो मजमे के सामने या भीड़ के सामने, क्राउड के सामने नहीं गा सकती। फिर अगला जुमला है, दे कैंट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, वो प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। दे कैंट फिनिश, वो फिनिश नहीं कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। ही कैंट कुक, ही कांट कुक, वो नहीं पका सकते हैं वेरी वेल, अच्छी तरह, वो अच्छा खाना नहीं बना सकते हैं, भी कह सकते हैं आप। वी कांट अफोर्ड अ न्यू कार, हम नई गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। आई कैंट रिमेम्बर हिज नेम, मैं नहीं याद रख सकता हूँ या मैं नहीं याद रख सकती हूँ। आई दोनों के लिए इस्तेमाल होता है इसे, फॉर मेल्स और फॉर फीमेल्स दोनों के लिए आई यूज करते हैं। आई कैंट रिमेम्बर, आई कांट रिमेम्बर, कैंट भी बोल सकते हैं, कांट भी बोल सकते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। रिमेम्बर मैम, मीन्स याद। जी, ये कांट ज्यादा बेहतर होता है यूज करना, या कैंट प्रोनाउंस कुछ करने भी में ज्यादा? इसमें ज्यादा कम का कुछ भी नहीं है। असल में ये दो अलग अलग एक्सेंट है, बाज लोग इस कैंट पढ़ते हैं, बाज लोग कांट पढ़ते हैं, और दोनों ही ठीक है, दोनों ही एक्सेंट अच्छे हैं। ओके। अब मॉडर्न एरा में, पहले ये होता था कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग बहुत हम लोग का बहुत खड़ा प्रोनाउंसिएशन होता था इंग्लिश का, जैसे वाट बोलते थे हम लोग। फिर एक एक एज आई जिसमें प्रोनाउंसिएशन पे बहुत जोर दिया जाने लगा, नहीं व्हाट ही बोलिए, व्हाट्स ही बोलिए। अब जो इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिनेरियो में
इंडियन एक्सेंट अपना खुद एक अलग है, और वो भी पूरी अच्छे से कंसीडर किया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले अपनी इंडियन एक्सेंट में बोलते हैं। बस ये है कि गलतियां ना हो, क्योंकि ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, बातचीत करने का जरिया है। हाँ, ये बात अलग है कि आप बिल्कुल ही अमेरिकन एक्सेंट में या जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके एक्सेंट में बोलें, तो उसमें एक फायदा है और एक नुकसान है। फायदा ये है कि आप वहां जाएंगी तो लोग बड़े अच्छा आपको समझेंगे, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। लेकिन अगर आप वही इंग्लिश यहाँ बोलें, किसी स्कूल में आप पढ़ाएं, तो हो सकता है कोई एक लफ्ज भी ना समझ पाए। और ऐसा वाकया एक हमारे साथ भी हुआ कि एक बच्ची बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती थी, वो कंपटीशन में गई, उसका न फर्स्ट आई, न सेकंड, न थर्ड। इसलिए नहीं आई क्योंकि जितने जजेस थे उनको वो एक्सेंट ही समझ में नहीं आया, हालांकि उसका बिल्कुल ब्रिटिश और वो सारे एक्सेंट बोल पा रही थी। तो इसलिए सिनेरियो ये है, प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि अगर मिस्टेक्स नहीं है और अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं, तो सारे हर तरह इजाजत है। कांट भी बोल सकते हैं, कैंट भी बोल सकते हैं, आपके मूड के ऊपर। ओके। थोड़ा सा फ्लिप करके बोलेंगे, रोल करके बोलेंगे तो कैंट कह दीजिए। वो कभी कभी कहीं कहीं बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे माहौल में बैठे हैं तो आई कैंट बोल दीजिए। और आपको लगता है कि भाई माहौल ऐसा नहीं है, आगे सामने वाला नहीं समझ पाएगा, तो आप उसी एक्शन में बोल दीजिए। अच्छा बुरा इस वक्त नहीं है। खैर बहरहाल, यू कैन पार्क हेयर, तुम यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो। और ये एक्सेंट जो है वो एक दिन की कहानी नहीं है, ओवरनाइट नहीं होता है। वो धीरे 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 करके आता है। शुरू में लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, कुछ ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन धीरे धीरे एक एक लफ्ज करके जब हमारा एक्सेंट अच्छा होता है, तब जाके पूरी इंग्लिश होती है। और बड़े होने के बाद तो जरा मुश्किल से होता है, अलबत्ता बच्चे लोग तो जल्दी कर लेते हैं। अलगरज। एंड आठवां देखिए, दे कांट कम टू द मीटिंग टुमारो, वो कल मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकते हैं। जो आपको यहाँ समझना है वो है मॉडल वर्ब कैन और कैन नॉट। ये मॉडल वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद आता है, और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसको मॉडल वर्ब कह लीजिए या हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, प्लस वर्ब, ये फॉर्मेशन है। उसके बाद का जितना भी है, ये टू द मीटिंग टुमारो, जितनी भी सेंटेंसेस में ऊपर आ रहा है, जैसे हैवी वेट्स, ये सारा जो है ऑब्जेक्ट है। शुरू की चार बातें आपको पता होना चाहिए: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जितना भी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, वो सारा आपका ऑब्जेक्ट होता है। और इसके लिए इंशाल्लाह हम एक नया सबक आगे जाके कायम करेंगे। 10th है, ही कांट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, वो अंग्रेजी अच्छा नहीं बोल सकता है, वो अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल सकती है। अच्छा से की जगह अच्छी होना चाहिए। फिर से एक बात याद दहानी करा दें, हम लोग कैन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एक मॉडल वर्ब है, और मे और माइट भी कैन की तरह ही इस्तेमाल होते हैं। कैन माने भी सकना और मे और माइट माने भी सकना, लेकिन मे और माइट का इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क है। ये हम अलग अलग अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि जब आप कैन को यूज कर रहे होते हैं तो चार रीजन से हम इसको यूज करते हैं। नंबर एक है इस्तेताअत या एबिलिटी दिखाने के लिए, किसी चीज में कितनी एबिलिटी है, सलाहियतें हैं, काबिलियत है, वो दिखाने के लिए हम कैन यूज करते हैं। कभी कभी हम परमिशन लेने के लिए, कैन आई टेक दिस, कैन आई बोरो योर पेन, तो परमिशन लेने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। परमिशन और रिक्वेस्ट ये करीब करीब मूड और मैनरिज्म पर, किस अंदाज में बोला है। कैन आई टेक, ये इजाजत भी हो सकती है, और कैन आई टेक, तो अगर आपने उस मूड में बोला है, उस मैनरिज्म में बोला है, उस अंदाज में बोला है, तो वो रिक्वेस्ट हो जाती है। उसकी अभी मिसालें हम बहुत सारी पढ़ने वाले हैं नीचे। तीसरा है पॉसिबिलिटी, वो आ सकता है, मतलब इम्कान है। तो ये चार रीजन से हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, जिसमें आज हम कैन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, कैन के साथ हमने आपको बताया मे और माइट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैन, मे और माइट में फर्क ये है कि जब आप कैन यूज करेंगी तो इन चारों रीजन से कर सकती हैं: एबिलिटी, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, परमिशन। ये क्या है ये आगे मिसाल में समझेंगे, लेकिन ये बात बस याद रखिए, कैन को आप पूरी इजाजत है कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आसान लफ्जों में हम कहें तो। लेकिन मे और माइट, ये हो भी सकता है आपको कभी इसकी जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मे जो है जब बोलते हैं जब किसी चीज की में पॉसिबिलिटी हमें दिखानी हो कि बारिश हो सकती है, लेकिन वो भी तब बोलते हैं हम जब पॉसिबिलिटी किसी बारिश होने के 50% चांसेस हो, 50% ना हो।
50% का मतलब समझती हैं? हो सकता है बिल्कुल ना हो सकता है हो, मतलब आधा आधा रेशियो रहता है। या फिर परमिशन लेने के लिए, मे का यूज सबसे ज्यादा जो होता है वो परमिशन लेने के लिए। आपको बचपन की बात याद होगी, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम। हम लोगों ने बचपन में बड़ी इजाजत ले रखी है। तो मे जो है परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। मैं जा सकती हूँ पानी पीने, मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकती हूँ, आ सकता हूँ। तो परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। और जब आप बड़ों से परमिशन, कैन भी इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कैन भी परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है और पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन कैन को जब इस्तेमाल करते हैं जब पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि बारिश हो सकती है, सामान उठा लो बारिश हो सकती है, उस वक्त आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। इट कैन रेन टुडे, बारिश हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि शायद हो, 50% लगता है शायद ना भी हो, हल्का फुल्का मौसम हो रहा है, तो आप कह सकती हैं इट मे रेन टुडे। लेकिन परमिशन के बारे में ये फर्क है कि जब आप इनफॉर्मल परमिशन लेती हैं, मतलब दोस्तों में, अपनों से, और आपको बहुत रिस्पेक्ट शो नहीं करनी है, बहुत अपनापन हो, तो वहां पर कैन का इस्तेमाल कर सकती हैं। कैन आई टेक दिस, क्या मैं ये ले सकती हूँ। लेकिन जहां पर आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है, अपने बड़ों से बात करनी है, अदबी जबान इस्तेमाल करनी है, वहां पर आप मे का ही इस्तेमाल करेंगे। किसी बड़े से जिससे आपको, जिसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, वहां पर आप कैन का यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप मे का ही यूज करेंगी। अब तीसरी बात जो है वो माइट के बारे में, MIGST, माइट। माइट माने भी सकना। माइट कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता माइट। जब आप एडवांस इंग्लिश में आ जाते हैं, आप देखेंगे जो बहुत ज्यादा फ्लुएंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं, वो लोग माइट का इस्तेमाल करते हैं। आम लोग माइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों बोल, चांसेस बहुत कम हो, मतलब लेस देन 30-40 हो कि बारिश हो सकती है। मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि आसमान में बादल से लग रहे हैं, बारिश हो सकती है, तो आप वहां पर मे का इस्तेमाल करेंगी। और ये कहें कि बादल बिल्कुल काले हो गए, बारिश हो सकती है, वहां आप कैन का इस्तेमाल करेंगी। और यूं कहें बादल तो साफ है, बारिश हो सकती है, आप लोग बताइए वहां क्या इस्तेमाल होना चाहिए? अभी बताइए फटाफट से। मैम माइट। माइट। वेरी गुड, यही डिफरेंस समझाना था। कि हम इसको कुछ मिसालों से भी समझाएंगे। तो ऐसी मिसाल जिसमें चांसेस कम हो, तो आम बोलचाल में भी, जिंदगी में भी ऐसे जुमले कम बोले जाते हैं। क्योंकि ये बहुत वजनी जुमले नहीं होते हैं। बादल साफ है तो कोई क्यों ही कहने लगा। या जब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो तो लोग बोलते नहीं है इस तरह के। लेकिन हाँ, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, बहुत कम। अगर इसको ना यूज करें अभी, जब तक कि बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं हो जाती है, तो इससे माइट के ना इस्तेमाल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते मैम हैं एक क्वेश्चन कैन की। पूछिए। हाँ जी, पूछिए मैम आई मरियम। हैव क्वेश्चन। मैम हम ये कह यस रहे हैं प्लीज। कि आपने बताया कि मे का इस्तेमाल सिर्फ के लिए होगा, पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन जब हमें परमिशन लेनी हो तब भी तो मे का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे नो क्यों लिख रहा है चार्ट में? बेटा हमने ये बताया ही नहीं है जो आप बोल रही हैं। हमने ये कहा है मे का इस्तेमाल दो जगह होता है, चार्ट में भी दो ही जगह लिख रहा था। और मे का इस्तेमाल या तो पॉसिबिलिटी के लिए होता है या परमिशन के लिए जी होता है। जी आपने जी कहाँ जी देख जी लिया? हमने कहा भी नहीं है और यहाँ लिखा भी नहीं है। जी यहाँ पर मैम, दोनों मुझे जगह अभी नो लिखा है। सॉरी मैम। थैंक यू। जी जी, नो वरीज नो वरीज। तो आप शायद माइट के बारे में या फिर कुछ आपका कुछ इल्यूजन हुआ आपको और आपने ऐसा बोल दिया। खैर बहरहाल, तो पॉसिबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए अगर हम को इस आसान करें, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे ये कैसे याद करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी क्या। तो ये तो अभी हम हर एक की मिसालें पढ़ाएंगे। आपको मोटी मोटी बात ये याद रखनी है, आप हर सब जगह आप कैन यूज कर लीजिए। इसीलिए हम कैन की करवा रहे हैं। बेसिक पर अगर आपने कैन यूज कर लिया है तो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपर है। बातचीत, इंग्लिश कॉन्वर्जेशन के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बिल्कुल कंप्लीट इंग्लिश है कि आप सब जगह कैन का यूज भी कर सकती हैं। बस मे के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आप ये याद रखिए, जब आप किसी बड़े से कोई ले रही हैं, कोई इजाजत ले रही हैं, उस वक्त आप मे का इस्तेमाल करिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। पॉसिबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियतें, काबिलियत। जो हमारे अंदर काबिलियत है वो सलाहियत है, उसे हम एबिलिटी कहते हैं। और वहां पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, ना मे का इस्तेमाल करते हैं ना माइट का इस्तेमाल करते हैं। चार्ट में भी हमने देखा।
और हमने आपको बता भी दिया, आप आजादी से कैन का इस्तेमाल कर लीजिए, कहीं भी आपका जुमला गलत नहीं होगा। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, और ये आप सब बना चुकी हैं, ये ऑलरेडी आप इस तरह के जुमले का होमवर्क दे चुकी हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं दिया है, तो हमें बड़ी फिक्र है उनकी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये आपकी होमवर्क जो है ये बहुत जरूरी है। जब आपका सेकंड फेज खत्म हो जाएगा ना, तब आपको लगेगा नहीं, जिसको हम बिल्कुल नहीं समझते थे वो कितनी जरूरी पार्ट था, क्योंकि स्पीकिंग में वो सारी चीजें पीछे से लौट कर आएंगी। हर एक सेंटेंस में वो पीछे की जो हमने बेसिक फाउंडेशन बनाई थी फर्स्ट फेज में, वो सारी चीजें लौटेंगी। अदरवाइज आपको फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज जिन्होंने आज का नहीं बनाया है वो ईमानदारी के साथ आगे भेज दें, जो पिछला होमवर्क रह गया वो भी भेज दें, लेकिन जरूर भेजें। अब यहाँ लिखा है ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। यही अगर हमें किसी लड़की के बारे में कहना हो तो जल्दी से बनाइए कोई भी, She can बनाइए speak. She You can can speak speak English. English. जी। अगर ये कहना है कि रानी और अहमद दोनों इंग्लिश, दोनों नहीं, रानी और अहमद इंग्लिश बोल सकते हैं। रानी Yeah, एंड Rani अहमद and कैन Ahmad speak English. can Can speak English. speak English. हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो था ये मिस हो गया। और यहाँ पर आपको जैसे सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए कुछ चेंज नहीं करना। कहीं आपको वर्ब नहीं चेंज करना, कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना, सब में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगना है, कैन। इसे हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए या मॉडल वर्ब कह लीजिए। बेसिक स्पीकिंग के लिए सबसे पहला चैप्टर ये बताया जाता है, उस पर एज मच एज, जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो सके आप लोग कीजिए और बोलिए। यहाँ पर ही में स्पीक इंग्लिश नहीं कह सकते, मे लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही माइट स्पीक इंग्लिश, जैसे कि ऊपर चार्ट में दिखाया गया था। एबिलिटी के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, ये हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये वो सारे हैं जो आपने बनाए थे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन प्ले द पियानो, वो पियानो बजा सकती है। अभी हमने आपको बताया था किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी म्यूजिक की चीजें होती हैं, बजाने की चीजें होती हैं, उसके लिए हम प्ले का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। प्ले माने बजाना, प्ले माने खेलना भी होता है, वो भी काइंड ऑफ गेम ही है। तो ही कैन रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता है। दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई कैन कुक वेल, मैं अच्छी तरह पका सकता हूँ। शी कैन सिंग ब्यूटीफुली, वो अच्छे से गा सकती है। ही कैन फिक्स कंप्यूटर, वो कंप्यूटर को ठीक कर सकता है। अच्छा, ठीक करने की इंग्लिश देख लीजिए, कोई भी गलती हो जाए आपसे, कुछ आप ठीक कर रहे हैं तो उसके लिए आप एक लफ्ज आता है फिक्स, फिक्स का यूज कीजिए। आई ही कैन फिक्स कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं। दे कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, वो मल्टीपल बहुत सारी, कई सारी, मल्टीपल मीन्स बहुत सारी, वो कई सारी जबानें बोल सकता है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। शी कैन डांस, वो डांस या नाच सकती है। दूसरा जो यूज है इसका वो है रिक्वेस्ट के लिए। कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगी, देखिए ये दो चीजें हैं, ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है, सवाल भी हो सकता है। ये बोलने वाले के मूड पर और मैनरिज्म पर डिपेंड करता है कि उसने ये सवाल किया है या फिर परमिशन मांगी है। लेकिन यहाँ पर ये रिक्वेस्ट इसलिए क्योंकि इसके साथ प्लीज आ गया है। जब आप किसी से प्लीज कर रही होती हैं तो इसका मतलब ये कि रिक्वेस्ट कर रही हैं, किसी से दरख्वास्त कर रही हैं, पोलाइट वे में आप बोल रहे हैं। कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्योंकि सवालिया वे में आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अगर आपने नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी मे यूज नहीं करना है, माइट यूज नहीं करना है। तो बस मे और माइट का एक छोटा सा हमने ये बताया कि इनका मतलब भी सकना होता है, और आगे जाके आप इसका यूज देखेंगे। कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। कैन आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं एक गिलास पानी ले सकता हूँ। कैन यू प्लीज कॉल मी लेटर, क्या आप मुझे बाद में बुला सकते हैं या आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हैं। कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। बोरो मीन्स लेना, वैसे उधार होता है इसका मतलब, लेकिन किसी से थोड़ी देर के लिए कोई चीज लेने के लिए भी बोरो कह सकते हैं। कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर नोटबुक। बोरो, BORROW। कैन यू एक्सप्लेन दिस, क्या आप ये इसके कर सकती हैं। कैन आई हैव योर फोन नंबर, क्या मैं आपका फोन नंबर ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। कैन आई हैव, क्या मैं ले सकती हूँ। कैन आई हैव ले सकती हूँ योर फोन नंबर, आपका फोन नंबर। कैन यू प्लीज वेट, क्या आप इंतजार कर सकते हैं। कैन आई गो नाउ, क्या मैं अभी जा सकती हूँ। ये सब आप पोलाइट वे में बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट वे में बोल रहे हैं। कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप मेरी मदद, इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। कैन आई आस्क क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल कर सकती हूँ। कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं सवाल कर सकती हूँ।
फिर पॉसिबिलिटी के लिए मे गेस्ट कैन कम टुडे, आज मेहमान आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब उम्मीद है, इम्कान है। पॉसिबिलिटी के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। और इन सबको अगर आसान कर दे हम लोग को, जैसे सकना का लफ्ज आता है उसमें आप यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए ऊपर बताया गया था कि मे और माइट जो है पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, मतलब कोई चीज हो सकती है, उसे पॉसिबिलिटी या इम्कान कहते हैं। उस वक्त आप मे का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मे का यूज ना करें, इस जगह कैन यूज कर लें, तो जुमला तब भी प्रॉपर है। मे जब यूज करते हैं जब चांसेस आधे आधे हों, शायद बारिश होगी शायद नहीं होगी। माइट जब करते हैं जब बिल्कुल ही कम हो, कि दिल्ली पहुंचा नहीं है, हामिद दिल्ली पहुंचा नहीं है, शायद ही वो आए। अ, जब और आप ये कहें कि भाई दिल्ली वो 4 बजे पहुंच जाएगा, रात में 8 बजे तक आ सकता है, उस वक्त आप कैन यूज करेंगे जब आपको मालूम हो कि वो आ सकता है। जब दिल्ली ही नहीं पहुंचा तो वो अलीगढ़ क्या आएगा, तो उस वक्त ऐसी सूरत में माइट का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे जुमले आमतौर पर हम लोग उर्दू जबान में भी नहीं बोलते हैं जब चांसेस नहीं होते हैं। इम्कान, पॉसिबिलिटी, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। शी कैन कम टू द पार्टी, वो पार्टी में आ सकती है। इन सब में हम कैन का यूज दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि कैन जब यूज करते हैं जब चांसेस ज्यादा हो और आदमी अपने बोली में वही बात बोलता है जिसपे उसको यकीन ज्यादा हो, उससे बात वजनी होती है, इंसान वजनी होता है। इसलिए कैन का यूज हम आपको बार बार समझा रहे हैं। इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये एक अच्छा मौका है, एक अच्छा अवसर है। दे कैन अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कम चांसेस हैं तो आप कहेंगे दे मे अटेंड द मीटिंग। और अगर बिल्कुल ही है कि नहीं आ सकते तो दे माइट अटेंड द मीटिंग, तो अब आप माइट का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ जहां जहां कैन है पॉसिबिलिटी में, सब जगह आप मे और माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी अ गुड आइडिया, इट मे बी अ गुड आइडिया, इट माइट बी अ गुड आइडिया। अगर आपको किसी की बात लगती है अरे ये तो अच्छी कह रहा है, ये ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, तो आप कह सकती हैं इट माइट बी अ गुड आइडिया। आप बहुत अग्री नहीं कर पा रही हैं किसी से, तो उस वक्त आप माइट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी की बात को हमें जो समझ में आया ओवरऑल, माइट का यूज से बेहतर है कि आप कैन और मे का इस्तेमाल करें। शी कैन बी द नेक्स्ट लीडर, वो अगला लीडर हो सकता है। इट कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। दे कैन बी लेट, वो देर, उनको देर हो सकती है। इट कैन बी अ चैलेंज, ये एक चैलेंज हो सकता है। शी कैन बी इंटरेस्टेड, वो दिलचस्पी वो हो सकता है। सारी मिसालें थी। फिर परमिशन के लिए अगर आपको इजाजत लेनी है तो कैन और मे दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन आप फॉर्मल इनफॉर्मल में यूज करेंगे, दोस्तों के साथ, छोटों के साथ। और मे जो है अदब के तौर पर फॉर्मल लैंग्वेज में बड़ों के साथ, बॉस के साथ। मे आई टेक योर फोन, कैन आई टेक योर फोन। माइट आपको यहाँ पर भी यूज नहीं करना है। अब कैन आई गो, परमिशन के लिए कुछ जुमले हैं। कैन आई गो टू द, जी मुबश्शिर। बोरो का मतलब क्या होता है? बोरो माने लेना, क्या मैं ले सकती हूँ। वैसे बोरो माने उधार के लिए होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए कोई चीज हम लेते हैं, जैसे पेन लेते हैं, जरा पेन देना नहीं चल रहा है, कैन आई बोरो योर पेन, तो अपनी नोटबुक दीजिएगा, कैन आई बोरो योर नोटबुक। तब हम लेने के लिए बोरो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लेते हैं, मुस्तकिल नहीं। चलिए वक्त पूरा हो गया है। ये परमिशन वाले थे। कैन आई हैव कुकीज, कैन आई टेक पिक्चर्स, कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। अब आपका नेक्स्ट सेशन शुरू होगा 2 मिनट के बाद में। उसमें आपसे वर्ड्स मीनिंग पूछे जाएंगे, आपको मालूम है ना। और आपसे पूछेंगे, आपको 4 फॉर्म बतानी होंगी। ज्वाइन कीजिए क्लास।